मॉर्निंग फ्रेंड्स। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेश कुमार आज आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे इस वंडरफुल वर्कशॉप में। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे स्मार्ट वैल्यू के अंदर तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती है, तरह तरह के प्लान शो होते हैं और तरह तरह के वर्कशॉप होते हैं। आप सभी लोग बहुत लकी हैं कि आपको वर्कशॉप लेने का मौका मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आप में से बहुत सारे लोग वर्कशॉप वर्ड ही पहली बार सुन चुके हैं। यस और नो? स्कूल में ट्रेनिंग तो सुन लेते कि आर्मी की ट्रेनिंग होती है, आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप नहीं सुना। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ इस हॉल में से कितने साथी हैं जो पहली बार किसी वर्कशॉप का हिस्सा बन रहे हैं। पहले वो बताएं तो वर्कशॉप होता क्या है, पहले उसके बाद बताना। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? जैसे कि आप बाइक की सर्विस करवाने जाते हैं, कार की सर्विस करवाने जाते हैं, ट्रैक्टर की सर्विस करवाने जाते हैं, इवन स्कूटी की सर्विस करवाने जाते हैं, ऐसी आदमी की भी सर्विस होती है। किसकी सर्विस होती है? आदमी। तो यहाँ पर आपके नट वगैरह टाइट नहीं किए जाते, यहाँ पर क्या होता है, आपको नॉलेज मिलती है। क्या मिलती है? ये स्मार्ट वैल्यू बिजनेस है। इस बिजनेस में बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है। उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें होती है, सबको बताने के लिए हमारा एक वर्कशॉप होता है। क्या होता है? उसमें प्रॉपर आपको नॉलेज दी जाती है। ऐसे सीनियर स्टेज पर आते हैं जिनको इस बिजनेस को करते हुए 4 साल, 5 साल, 6 साल हो चुके हैं, जो अपना तजुर्बा शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस। क्या शेयर करते हैं? जिंदगी में कामयाब और नाकामयाबी में सबसे बड़ा फर्क होता है एक्सपीरियंस का। किस चीज का? आज आप किसी भी डॉक्टर से इलाज कराते हो तो कौन से डॉक्टर से इलाज कराते हैं? जो कल डॉक्टर बनाए जिसको 4-5 साल हो चुके हैं, उसको क्या चीज है? एक्सपीरियंस। तो आज आपको भी सबका एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। और ये जो नॉर्मल जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, एक ट्रेनिंग होती है जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो हमारी मिनिमम 2 से 3 घंटे की होती है। एम्पावरमेंट ट्रेनिंग होती है 3 से 4 घंटे की होती है। लेकिन जो वर्कशॉप होता है 6 घंटे का भी होता है, 7 घंटे का भी होता है, 8 घंटे का भी होता है। और मैं आज स्टेज पे खड़ा हुआ तो 3-3 दिन के लगातार वर्कशॉप लेकर आया हूँ। एक दिन वर्कशॉप लिया सुबह से लेकर रात तक, वहाँ पे रुका है, फिर अगले दिन सुबह से लेकर रात तक, फिर वहाँ रुका है, फिर उससे अगले दिन सुबह से लेकर रात तक। वो भी एक वर्कशॉप होता है। बट वो वर्कशॉप अभी नहीं, जब आपको लेवल हो जाएगा, लेवल के बाद आपको जानने का मौका मिलेगा। तो कितने ऐसे साथी हैं जो पहली बार एक ऐसे वर्कशॉप का हिस्सा बन रहे हैं? आप पूरा खड़ा कीजिए। सबसे पहले मैं धर्मेश कुमार आप लोगों को बहुत बधाई देता हूं दिल से कि आज आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लेकिन इस वर्कशॉप को 2 तरीके के लोग बैठ के समझते हैं। पहला वो होता है जो बिल्कुल एक्साइटेड होकर बैठेगा, सारी चीजों को सुनेगा और सुनने के साथ साथ समझेगा। बट दूसरा कौन होता है? दूसरा वो होता है जो सुनेगा, एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से इसके बैठने में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जिंदगी में हमारे यहाँ पे एक्साइटमेंट, क्या चीज? जो इंसान एक्साइटेड है वो हमारे यहाँ पे कामयाब है। और जो एक्साइटेड नहीं है, मेरी नजरों में उसको पता क्या कहते हैं? कद्दू। क्या कहते हैं? कद्दू। कद्दू देखा है कभी? कद्दू रखा हो तो वो एक्साइटेड होता है कद्दू। तो जो आदमी एक्साइटेड है वो किसके समान है? कद्दू के समान है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वर्कशॉप ले रहे हैं तो वर्कशॉप हमारे साथ कैसे 2 तरीके से लिया जाता है। पहला पत्थर बनकर। क्या बनकर? पत्थर। पानी के अंदर छोड़ दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पत्थर वैसे का वैसे ही रहेगा। पर दूसरा होता है स्पंज। स्पंज को अगर आप पानी के अंदर छोड़ोगे तो सारे के सारे पानी को, सारे के सारे रस को अपने अंदर सोख लेता है। सुन लो, आपको इस वर्कशॉप को पत्थर बनकर अटेंड नहीं करना है, आपको इस वर्कशॉप को एक क्या बनकर अटेंड करना है? यस सुन लो। सबसे पहले चाहूंगा जितने भी साथी जो नए हैं उन लोगों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। वर्कशॉप में गए थे तो वहां पे ताली बजाने का तरीका बताया गया, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ किस तरीके से। आप लोग क्या करते हैं? नीचे नीचे ताली बजाते हैं, ऐसा करके ताली बजाते हैं। यस सर लोग? यस सर। जो हमारे सर ने सिखाया, ताली आपको दोनों हाथ में करके हंस के बजाने। क्या बोलते हैं? फिर दूसरा तो बजाई गया। यस सर लोग? यस। और जब भी आपसे पूछा गया क्या सर आप सभी लोग जिंदगी बदलने के तैयार हो? ऐसे बात नहीं देना। अगर किसी ने बोला कि आप सब लोग जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो, यस यस यस, कैसे जवाब दे रहे हैं? यस यस। हाथ तो हाथ भी जोर से दबा ले। क्या आप सभी लोग जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? यस। इस तरीके से आपको रिप्लाई देना है। तो चाहो नहीं साथ में एक बार जोरदार ताली, जोरदार। हमारे सीनियर कहते हैं जो कुछ नहीं करता वो खाली है, जो कुछ नहीं करता वो वेला है। यस सर लोग? जो कुछ
नहीं करता वो खाली है, और कामयाबी का दूसरा नाम ही ताली है। तो जब भी आपको ताली बजाने का मौका मिले ताली जरूर बजाओ। यस सर नो? यस सर। हमारे प्रताप सर कहते हैं जिंदगी में हर चीज का कोटा होता है, हर चीज का ना एक लिमिट होती है। अगर आपने इस जन्म में ताली नहीं बजाई तो फिर वो कोटा अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आपको अगले जन्म में ताली बजानी पड़ेगी। Yes. ताली कहाँ बजानी पड़ती है? यस सर नो? तो जब भी आपको ताली बजाने का मौका मिले दिल से ताली बजाओ, क्योंकि हमारे सर कहते हैं स्मार्ट वैल्यू का जो चेक आता है वो रेड कलर का आता है। किस चीज का आता है? और जब तक आपके हाथ रेड ना हो जाए, जब तक आपका चेक, जब से मुझे ये सुनने का मौका मिला कि हाथ रेड हो गई तो मैं जोर जोर से ताली बजाता था। खैर माय डियर फ्रेंड, कम टू द पॉइंट। बेसिकली आज एक वर्कशॉप है, आपको बहुत नॉलेज लेने का मौका मिलेगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके बीच में आएगी जो अपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस को आपके बीच में शेयर करेगी। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आपके पास कॉपी और पेन होगा, हर एक चीज को नोट डाउन कीजिएगा और वर्कशॉप को इस तरीके से मत लीजिएगा कि आपको सीखना है, आप इस तरीके से लीजिएगा कि आज तो आप सीख रहे हैं बट कल को आपको भी स्टेज पर आना है और आपको भी लोगों को सिखाना है। यस सर नो? तो माय डियर फ्रेंड, आगे समय लेते हुए उन्हीं ग्रेट पर्सनालिटी को हम स्टेज पे इनवाइट करेंगे जो पिछले कुछ सालों से स्मार्ट वैल्यू के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग के ग्रेट मेंटर, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज मिस्टर अजय कुमार यादव सर के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि शानदार होंगे। यस या नो? यस सर। हमारा बिजनेस ही शानदार रहने का है। यस सर। राइट, तो आज क्या है? यस या नो? यस सर। आप देखो जितने भी यहाँ पे आपको सीनियर जो है कामयाब है, सक्सेसफुल है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक ही चीज वजह से कामयाब है, वो है वर्कशॉप। यस या नो? यस सर। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज की जो चीज़ें डिस्कशन है कुछ अलग नहीं होगा, वही चीज़ें होगा, बट आपको आज जो है सारी चीज़ सीखने की कोशिश करना है और सारी चीज़ सीख के जाना है। यस या नो? कितने ऐसे साथी हैं जो आज पहली बार इस तरीके के वर्कशॉप में बैठे हुए हैं? प्लीज रेज योर हैंड। गुड, ग्रेट नंबर। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस वंडरफुल शानदार एनर्जेटिक वर्कशॉप में। यस या नो? आज मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आफ्टर वर्कशॉप जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ इस बात का कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होगा कि नहीं यार, अब स्मार्ट वर्ल्ड में बहुत कुछ हो सकता है। यस या नो? यस सर। तो नए लोग के लिए खासकर से आपके पास एक गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है बहुत कुछ सीखने का। यस या नो? यस सर। तो वर्कशॉप में आपको पता है वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? बेसिकली बाइक चलाते हैं आप सभी लोग? यस सर। दिक्कतें आ जाती है कई बार। यस सर। गाड़ी में कई बार दिक्कतें आ जाती है ना? तो आप देखोगे तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं? सर्विस करवाने के लिए, है ना? तो वो सर्विस में क्या होता है कि जो भी कमी होती है उसके अंदर वो सब कुछ जो है ठीक हो जाता है या नहीं है? यस सर। सेम एज इट इज आज का हमारे वर्कशॉप में बहुत सारी हमारी गलतियाँ, कमियाँ जो हम काम कर रहे हैं, जब हम मार्केट में काम करते हैं बहुत सारी हमसे मिस्टेक होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। यस या नो? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करें। यस सर। आज बहुत कुछ आप सभी को सीखने वाले हो, ध्यान से आप सभी को सीखना है, सारी चीज़ें समझना है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपको सफलता जब मिलती है किसी भी चीज़ में जब आपकी इच्छा होती है। क्या होती है? इच्छा। अभी जैसे अकबर सर बता रहे थे कि अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ है या नहीं है? yes, तो जो वो सूफिया क्लोसी है उसको किसी ने क्या है उस ऑपरेशन के बारे में उसके ऊपर थोपा नहीं कि तुझे क्या करना है, पाकिस्तान को मारना है या खत्म करना है, उसके ऊपर थोपा नहीं। उसने क्या किया, अपनी इच्छा से जिम्मेदारी ली, है नहीं है? yes, सेम चीज में यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं। आई एम स्पेशली रिक्वेस्टिंग टू यू कि आपको क्या करना है, एक इच्छा से आज की इस वर्कशॉप को अटेंड करना है। यस या नो? यस सर। तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप मजबूरी में बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आपको जबरदस्ती किसी ने बुला लिया है तो यू कैन गो, आप जा सकते हो, बट जो आपको समझ में नहीं आएगा बहुत सही चीजें। यस या नो? यस सर। चलिए तो शुरुआत करें। यस सर।
सबसे पहले तो आप सभी का वंस अगेन वेलकम है, स्वागत है आज की वंडरफुल वर्कशॉप में। और आज आपको जानने का मौका मिलेगा क्या इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री में आपने एडमिशन लिया है, आगे क्या फ्यूचर है, आगे क्या भविष्य इनका, आने वाले टाइम पे आपको क्या हासिल हो सकता है यहाँ से। यस या नो? चलिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है? आप सभी को पता है कि आपने जिस इंडस्ट्री में एडमिशन लिया है उसका नाम क्या है? वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। क्या है वो? डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डायरेक्ट बेचना। यस या नो? समझ में आ रही है आप सभी को? ये बोर्ड सबको दिख रहा है? कोई ऐसा नहीं इसको विजिबल ना हो। अगर किसी को जो है नहीं दिख रहा है तो चेयर जो है यहाँ लगा लो बीच में, किसी को नहीं दिख रहा हो। हाँ जी नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आज मैं बताओ हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहले इसकी जो शुरुआत अकॉर्डिंग टू सीनियर अगर मैं बताऊं तो आप देखोगे तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? कब हुई थी? 1945 में। कहाँ पे शुरुआत हुई थी? इसके अलावा आप देखोगे तो भारत में कब आया ये? 1992 में, यानी कि 1992 भारत के अंदर आया और फिर लोगों को बताया गया, अवेयर किया गया इस चीज के बारे में, और फिर उसके बाद जो है काम करना स्टार्ट हुआ। आज जिस इंडस्ट्री में आपने एडमिशन लिया है, एक डेट है, लिख लेना आप सभी लोग, 9 सितंबर 2016। क्या डेट है? यानी कि 9 सितंबर 2016 से पहले डायरेक्ट सेलिंग करना भारत के अंदर इलीगल था। क्या था वो? यानी कोई भी इस तरीके का काम करता था तो उसको लोग गलत बोलते थे, ये फ्रॉड है, बेकार है, क्या सबूत है। कोई जो है लोग बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। कब से पहले? 9 सितंबर 2016 से पहले लोगों को इस इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं था। जैसे आपके आसपास में रिश्तेदार में बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मैं भी ऐसे इंस्टीट्यूट में गया था, मैं भी गई थी कंपनी में, बट जो है कुछ नहीं हुआ, पैसे लेके चले गए, पैसे लेके भाग गए, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला, फोन नहीं उठा रहे, फोन स्विच ऑफ कर लिया, ऑफिस बंद करके चले गए। तो ये सब चीजें किस किस के साथ ऐसा हुआ या सुनने में आता है? जिनके घर में, पड़ोसी में, रिश्तेदार में, डोंट बी शाय, आप हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं देखना चाहता हूँ जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। चलिए गुड, डोंट टेक टेंशन। आज आप लोग जहाँ पे बैठे हो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो 9 सितंबर 2016 से पहले डायरेक्ट सेलिंग करना भारत के अंदर बिल्कुल क्या था? गलत। इसीलिए जो है आप देखोगे तो, बट उसके बाद अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। इसकी शुरुआत आप देखो, सबसे सफल लोग थोड़ा पीछे चले जाए तो 1886 में एक कंपनी आई थी, अवन नाम की कंपनी, तो शुरू किया था। सबसे अच्छी बात है कि आप सही लोग जितने भी यहाँ पे घर से बैठिए, हाथ ऊपर करके ताली बजाओ कि इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत जो है एक लड़की ने ही किया था। तो सोचो कितनी प्राउड वाली बात है या नहीं है? आज 200 कंट्री में, पूरे भारत के अंदर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री जो है आज तहलका मचा रही है। नेक्स्ट, उस लेडी को भी देख लेते हैं कौन है। इसमें आप देखोगे तो ये है वो जो फॉरेन की थी, मिसेस PLV, जो स्टार्टिंग हुई थी, इसने परफ्यूम बेच के स्टार्ट किया था इस बिजनेस की। जब इसने शुरुआत की तो घर जा जा के एक चीज बेचती थी। क्या बेचती थी? परफ्यूम। नेक्स्ट नेक्स्ट 1991 में फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का फंड लागू किया गया था। 1951 में आप देखो तो टपरवेयर नाम से भी एक कंपनी आई थी। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो आज आपको, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, चीट करते हैं लोग, पैसे लेके भाग जाते हैं, है ना, लोग पे जो बिलीव नहीं होता। तो आज सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, IDSA, यहाँ से पढ़ो, IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण हुआ। IDSA का काम था कि मार्केट में जो भी धोखाधड़ी से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को चला रहा है उन पर ताला लगाया जाए, और इस दौरान 2003 से 2015 तक IDSA ने सरकार से गुजारिश की कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक रेगुलर बॉडी तैयार करी जाए
ताकि लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हो, कानूनी तौर पे वो इस बिजनेस को कर सके। तो आप देखोगे तो पता है जब गाइडलाइंस आई ना तो उसके बाद भारत सरकार ने और इस चीज को जो है बहुत तरीके से और डीपली जो है नॉलेज और समझने की कोशिश की। तो फिर कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां आती थी, पैसे लेके भाग जाती थी, गलत काम करती थी, पैसे लूट के चली जाती थी। फिर भारत सरकार ने एक चीज की शुरुआत की जिसका नाम है IDSA। क्या नाम है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसका काम क्या होता था कि जो भी कंपनी फ्रॉड काम करती थी, पैसे लेके भाग गया, प्रोडक्ट नहीं दिए, ठीक है, आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला, IDSA का काम ये होता है कि जो भी इस तरीके की कंपनियां हैं मार्केट में उस पे ताला लगाया जाए, उसको बंद कर देती थी। समझ में आ रही बात आप सभी को? अब अगर आप सोच के देखो, जैसे जब मैं पहली बार आया था तो मेरे मन में क्या डाउट था कि यार कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो मुझे ये जब बताया गया ना तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अगर कंपनी फ्रॉड होती तो अब तक ये कंपनी बंद हो जाती। क्योंकि भारत में क्या आ चुका है? क्या आ चुका है? IDSA का काम क्या होता है? उसमें क्या कर देती है कंपनी को? बंद कर देती है। तो इतना समझ में आ गया ये कंपनी गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये है IDSA, ये आइकन है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDCA का मेंबर है ये, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है उन सबको जो है WFDCA देखती है, और जो इंडिया के अंदर जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसको कौन देखती है? IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट, 2015 में आप देखो सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग, आप देखो 45 बिलियन, तो ऑलमोस्ट इंडिया का कोई अगर मैं बताऊं तो 45 बिलियन ये जो है आसपास ये बिजनेस हो चुका है। नेक्स्ट, अब जानते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट को कैसे परचेज करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में और एक नॉर्मल में क्या अंतर है। सबसे पहले मान लो कि किसी कंपनी ने इस फोन को बनाया, वो कौन है? कौन है वो? प्रोड्यूसर। फिर किसके पास जाएगा ये? फिर किसके पास जाएगा? फिर किसके पास जाएगा ये? होलसेलर। देन नेक्स्ट, रिटेलर, और फिर कस्टमर। यानी कि सबसे पहले जिसने ये फोन बनाया, इसने बनाया, इसने किसको दिया? डिस्ट्रीब्यूटर। इसने किसको दिया? होलसेलर। इसने किसको दिया? रिटेलर। लास्ट में किसके पास गया? कस्टमर। कस्टमर के पास। अब आज इस प्रोसेस को आप देखोगे तो ये सभी लोग कौन है? ये सभी लोग हैं। नेक्स्ट, ये सभी लोग इस पे देखोगे तो 5वें नंबर पे जो है ये कहीं ना कहीं उनके पास पहुंचेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर, और डायरेक्ट किसके पास चला जाता है? कस्टमर के पास। यानी जो बीच की ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। नेक्स्ट, ये जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है ना डायरेक्ट सेलिंग में, वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं है। समझ में आया आप सभी को? यस सर। यानी जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है लाइसपेन के नाम से तेलंगाना में, तो हमारी कंपनी क्या करती है कि जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचाती है। किसी भी तरीके की हमारी कंपनी में ये बीच की एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? किस किस को समझ में नहीं आया? यानी कि सबको समझ में आ गया? यस सर। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो क्योंकि एक वर्कशॉप का ही डिस्कशन है ये, समझे? नेक्स्ट, इसमें आप देखोगे एग्जांपल के तौर पे, नेक्स्ट तीसरे, और इसमें देखोगे तो आपको डायरेक्ट किसके पास जा रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं? अब इसमें आप देखोगे तो और क्या है बेनिफिट, इसमें बेटर क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एमआरपी से लेस देन आपको जो है प्रोडक्ट पे मिलता है। जो एपी आपको पता हो, जो हमारे जितने प्रोडक्ट है उसमें दो प्राइस है, एक एपी और एक एमआरपी। तो जो एसोसिएट है उनको किस रेट पे मिलता है? एपी रेट पे मिलता है। यस या नो? हमारी कंपनी में क्या है, किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट, बहुत सारे एक्ट लॉज हैं। जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था, तो मुझे खुद बहुत सारे डाउट होते थे यार क्या है ये, ऐसा वैसा। बट मैंने डीपली जानकारी, जब यहाँ के सर्टिफिकेट्स देखे, जब मैंने लीगल डॉक्यूमेंट देखे, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि नहीं, सच में ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, जानते होंगे आपसे लोग शायद कौन है?
ये मिनिस्टर होगी। अब सोचो, एक हमारी गली के अनपढ़ लड़का जिसको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, 10वीं में 9 बार फेल हो चुका है, वो आपके सामने आके बोलता है कि भाई कहाँ फंस रहा है तू, ये सब फ्रॉड है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आप उसकी बात सुनोगे या जो ऑलरेडी भारत की राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेखा गुप्ता जी। जो खुद डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है, वो बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग स्पेशली लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है, इस दुनिया में एक क्रांति ला चुकी है। तो आप इनकी बातों पे यकीन करोगे या अपनी गली के रेडी वाले पे जो 10 के 12 बेचते हैं? बताओ किस पे बिलीव करोगे आप? रेखा गुप्ता। हाँ जी, किस पे बिलीव करोगे आप? रेखा गुप्ता जी। अगर ये फ्रॉड होता, बेकार होता, तो क्या ये इस चीज के बारे में बोलती क्या? सर, नहीं बोलती। तो आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि आप जिस इंडस्ट्री में आए हो ना, यहाँ से तो लोगों ने क्या से क्या नहीं कर लिया, क्या इंडस्ट्री है ये अभी समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट वैल्यू महिलाओं के लिए महान अवसर। ये किसने बोला है? और दूसरा, आप न्यूज चैनल पे जाके रीड कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज आप देखोगे तो पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पर आपने एडमिशन लिया है, इसको सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए लोग लाख लाख, 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपए देते हैं। आपके पानीपत में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिस कॉलेज में ऑलरेडी ये सब्जेक्ट है। एसडी कॉलेज का नाम सुना है आपने? एक स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, मैंने उनका जो है बुक चेक किया, उस किताब के अंदर ऑलरेडी जो हम बता रहे हैं आपको वही चैप्टर सेम है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इनवाइटी कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, सेम है। फोटो में भेजूंगा आपसे, एक पास देखना। तो समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। नेक्स्ट, आप देखोगे तो ऑलरेडी जो है पहले की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो ये खुद इस चीज के बारे में बता रही है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भारत के अंदर। नेक्स्ट, देखो मोदी जी को ये बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं। सोचो, हमारी गली का कोई ताऊ, चाचा, अंकल जी बोलते हैं भाई कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, बेकार है, फ्रॉड है, हम 2 मिनट उसकी बातों में आ जाते हैं। तो क्या हमें उसकी बातों में आना चाहिए? नो सर, नो। क्योंकि अगर हमारे पिताजी सीएम होते, पीएचडी की केयर होते, तो हम थोड़ा सा समझते भी है, ये नहीं है? यस सर। चलिए नेक्स्ट, जानते होंगे पहली बार देखा आप सभी ने, कौन है? आप अभी इनका इंटरव्यू चेक करना जी न्यूज पे, जहाँ पे भी जो भी चैनल आप देखते हो। तो इन्होंने जो है सबसे पहले अभी आपको पता है, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि जिस चीज को आज हरियाणा के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, चैटबॉट नाम से एक चीज बनाया जा रहा है। जितने भी आप हरियाणा के अंदर कॉलेज है, स्कूल से कोई भी है, वहाँ पे जो बहुत सी फैसिलिटीज मिलेगा आपको। और जो चीज इन्होंने बताया उस इंटरव्यू में, ऑलरेडी हमारी कंपनी के पास है वो चीज। मैं चाहूंगा हमारी कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली हो। आप सोचो कि आपको किसी चीज से रिलेटेड जानकारी नहीं है, तो जो चीज इन्होंने बताया ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एआई है या नहीं है? यस सर। नेक्स्ट, इन्होंने यही चीज बोला है उस इंटरव्यू में, हर नागरिक को सरकारी जानकारी तक एआई के जरिए आसान पहुंच मिले, वही डिजिटल हरियाणा का सपना है। उन्होंने ये चीज बताया, यस या नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट, 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 ये सभी आपको जो है बहुत सारी चीज मिल जाएगा न्यूज़पेपर से। नेक्स्ट, ये देखो, मैं ये आप सबको बताकर पीजी डिप्लोमा, आज किसी भी जगह पे चले जाओ, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में हर जगह किस चीज की क्लासेस होती है, और आपको स्पेशली 1.5, 2, 3 लाख रुपए फीस जो है देना होता है स्टूडेंट को, समझे? नेक्स्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग व क्या है, यस या नो? यस सर। आप देखो दिल्ली में चले जाओ, किसी भी
स्कूल में कॉलेज में कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस होती है, समझे। बट हम सभी यहाँ पे जो है बहुत पीछे है, आज आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आप अवेयरनेस नहीं, आपको पता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. बिल गेट्स जो कि दुनिया के कभी नंबर 1 इंसान होते थे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अभी आप सबसे ज्यादा अमीर हो, पैसे वाले हो, ऐसा ना हो अगर मान लो सब कुछ आपका जीरो हो गया, तो आप दोबारा से अमीर बनने के लिए क्या करोगे? क्या बोला इसने? नेटवर्क मार्केटिंग। सोचो, हमारी पड़ोस का एक आंटी जी है, उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया कि कुछ नहीं होता, कहाँ जा रही है, सीधे कहाँ है। आप उसकी बात सुनोगे, या जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है मिस्टर बिल गेट्स, जो आपको ये स्क्रीन दिख रहा है ना, ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, ये इसी बंदे की वजह से दिख रहा है आपको। नहीं तो आज भी ब्लैक स्क्रीन होता, एक डॉस कमांड नाम से कंप्यूटर के अंदर होता है, आज भी ब्लैक स्क्रीन पे ही लोग काम कर रहे होते अगर ये इंसान इस दुनिया में नहीं होता तो। इसने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी 13 साल की उम्र में। समझ में आ रही बात आप सही को? नेक्स्ट आप देखो, इन्होंने क्या बताया ऑलरेडी 21वीं सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, समझे। क्योंकि पहले आप देखोगे तो 1920 में 1 रुपए में काम चलता था, 1940 में 10 रुपए में, 1960 में 100 रुपए में, 1980 में और 2000 में, और 2020 के बाद अगर आपकी आने वाले टाइम पे 2025 चल रहा है, 26-27 तक अगर लाखों रुपए आपकी सैलरी नहीं है तो आपकी लाइफ सिर्फ कटेगी, आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी और खर्चे दोनों ही बन रहे, या नहीं है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बेवकूफ है क्या? क्या लिखा हुआ है? सोचो, और इसके अंदर तो ऑलरेडी देखोगे तो बहुत पहले से ही क्लासेस होती है, ऑलरेडी बहुत सारे एआई के टीचर्स भी आ चुके हैं कर्नाटका में, हर जगह पे। बट अब सोचो जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसको तो वही लगेगा ना कि आदमी कुछ भी नहीं है, समझे? यस सर। बहुत सारे आप देखोगे तो बेरोजगारी को लेके ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आपको पता है कि आजकल देखा जाए जॉब बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, एमबीए एमसीए करने वाले। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? सोचो क्या कंडीशन के अंदर आदमी पास भाई चाहिए लेकिन बोल रहे हैं। अब सोचो कितना मतलब आज अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है बेरोजगारी मार्केट में, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बट हाँ आज जिस इंसान के अंदर एक शानदार स्किल्स है वो मार्केट में कभी मार नहीं खा सकता। समझ में आ रही बात आप सही को? नेक्स्ट ये आप देखोगे तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इसमें देखो 2 लाख पीपल ने जो है 1137 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें अप्लाई कितने किए थे? 2 लाख। कौन कौन थे? डॉक्टर, लॉयर और एमबीए 1137 टोटल सीट थी और 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। वो पुलिस में कौन सी पोस्ट है? समझे? मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहा था ना, मुझे किसी चीज से अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं अपने आप पे ऐसे समझता था कि भाई साहब अजय एक बार बस बीए हो जाए तेरी, फिर देख। बट करो अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ भी आप कुछ ऐसी चीज अपने अंदर डेवलप करो कि मार्केट में कहीं आपको झटका ना लगे सडनली, क्योंकि जब उस टाइम पे झटका लगता है ना इंसान को तो फिर कहीं का नहीं रहता है। समझ में आ रही बात आपकी? नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे आपको बहुत सारी चीज आप देखो तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखो कहाँ का है? नेक्स्ट आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, उसमें एक ऑप्शन आता है रेफर एंड अर्न। क्या ऑप्शन आता है? यानी वो क्या बोल रहे हैं आपके डायरेक्ट वे में, आप किसी दूसरे को जो है वो लिंक भेजो, और अगर किसी ने आपके माध्यम से उसने डाउनलोड कर लिया तो आपको कुछ पॉइंट्स या कैशबैक मिलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ? यस सर। यानी एक तरह से देखो वो भी आपको क्या बोल रहे हैं? जोड़ो। नहीं है? नेक्स्ट
आज आप स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ओला, उबर, ये सब लोग आज जो कामयाब है, सक्सेसफुल है, इसके पीछे क्या रीजन है? एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, यस या नो? यस सर। जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि आप इस बिजनेस से, मैंने ऑलरेडी कल भी बताया था कि आपको एक इंसान बनने का मौका मिलता है। क्या है वो? श्याम। तो वो जब ही बन सकते हो जब आप जो है यहाँ पे एक शानदार डिसीजन लेके काम करोगे। ये सब लोग कौन है जिन्होंने डिसीजन लिया था, आज उस कैटेगरी में आ चुके, इसीलिए आज जो ये कामयाब है। ये सब लोग के कामयाब के पीछे एक ही चीज है, वो है डिसीजन, वो है जो इनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। क्लियर हो रहा है सभी को? इनमें आप देखोगे सबसे पहले ज्यादातर आपको ये जोमेटो का एक भी ऑफिस नहीं, स्विगी का, ये सब ऑनलाइन ही करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपने जहाँ पे एडमिशन लिया है वो एक देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? देखो आप टेबल पे एंड में देखते हैं, नंबर 1 पे हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी तो ऐसे ही क्या है कि देखो मार्केट में पहली बार तो मुझे कोई भी कुछ भी बताया था ना, मैं बिलीव कर लेता था, क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन हाँ, जब मुझे सब कुछ पता चल गया यहाँ के बारे में, फिर तो कोई भी इंसान कुछ ही बोल दे, मैं तो फिर नहीं रुकता था। समझ वाली बात आपकी? यस सर। अब देखो ये अभी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, कौन है? कंपनी क्या है इसकी? ये कितना कमाता है? पहली बार कौन है? प्लीज जो फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम आए, पीछे इधर से नहीं आए कोई? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जो पहली बार आए यहाँ आप आए। और गुड, आपका नाम क्या है? हाँ जी, अंकिता। गुड, अंकिता जी क्या लिखा हुआ? अंकिता जी से आप फर्स्ट टाइम आए, मतलब स्त्री की वर्कशॉप में तो पहली बार ही आए हुआ? जी सर। और आपकी जो साइड में बैठी हुई यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए जी, कैलकुलेट ये कितना अमाउंट लिखा हुआ है जो बता सकता है? सर खड़े हो जाओ, खड़े होकर देख सकते हो। हाँ जी, सोचो हमें पढ़ना भी नहीं आ रहा है और ये बंदा एक दिन का कमा रहा है डेली, और ये तो बहुत दिन पहले की है ये डेटा। सोचो डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये क्यों कमा रहा है? क्योंकि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग क्या है? हम देखो, मैं सच बताऊं तो हम कुछ 7 जन्म के ले लेना तभी इस इनकम पे पूरी जिंदगी में नहीं पहुंच सकते, बट ये डेली कमा रहा है। समझे? आज देखो कि दुनिया में कोई भी इंसान, ये टीम जो कि सीईओ किसके हैं? एप्पल कंपनी के, ये देखो किस इनकम पे पहुंच गया। मिस्टर बीस्ट जो कि यूट्यूबर में देखा जाए सबसे टॉप अर्नर, वो कैसे बना? उसके पास भी अच्छा क्या है? सोचो, जो यूट्यूब के सीईओ है ना, उसकी इनकम को भी पीछे छोड़ दिया मिस्टर बीस्ट ने, बट कैसे? स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से। जिसने उस चीज को चला रहा है, बना रहा है, उसको भी पीछे कर दिया उसने। समझ में आ रही बात आप सीखो? नेक्स्ट, देखोगे सबसे पहले कि आज देखा है तो क्या फ्यूचर आगे की इंडस्ट्री में देखते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो हम एक दूसरे को ना बिल्कुल हाथ पकड़ के कामयाब करते हैं। अच्छा बताओ, ऐसा होता ही नहीं होता? आज आप में से बहुत से लोग का ट्रेनिंग में आने का मन नहीं होगा, लेकिन अपलाइन ने आपको जबरदस्ती बुलाया कि नहीं तुझे आना है, कामयाब होना है या नहीं है? ये सिर्फ यहीं पे होता है, ध्यान रखना। मार्केट में देखो कैसे होता है, एक दूसरे का टांग खींचते हैं, तो आगे कैसे जा रही है? बोलो ऐसा होता ही नहीं होता? यस सर। हमारे यहीं से ऐसा होता है। नेक्स्ट, ये तो बहुत कम है। आप देखो इंडिया की पॉपुलेशन तो और बहुत ज्यादा जो है 150, 147, 48 करोड़ के आसपास हो गया।
आप एज्यूम करके देखो, सोच के देखो, जिस दिन भारत की पॉपुलेशन 200 करोड़ होगी, कितने? उस टाइम पे क्या होगा? एज्यूम करो ना कि आज से 30 साल बाद 2055 में क्या होगा। तो अभी आप सभी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस एज में बहुत कुछ करने का, समझे? नेक्स्ट, बेरोजगारी में तो हर साल देखो 35-40 लाख लोग बीए कर लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, बट क्या 35-40 लाख लोग को सैलरी मिल रही है? बिल्कुल नहीं सर। ये लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी में। बताओ 10,000 की करेगा नहीं, लाखों की मिलेगी नहीं, बेरोजगारी तो लोगे ना। यस सर। बट आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ गए तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। यस सर, बिल्कुल। इसलिए सीएमआई का आप रिपोर्ट देखो तो 2023 से हर साल 7 से 8% जो है बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है, सिलेक्शन में नहीं। किस चीज में बढ़ोतरी हो रही है? बेरोजगारी में। नेक्स्ट, ये WRTC का डेटा है 2025 के अकॉर्डिंग कि आज देखोगे तो कितना सेल्स हो रहा है हर कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग से। यूएसए में कितना हुआ है? चाइना में, कोरिया में, जापान में, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, इंडिया देखो सबसे नीचे है। इंडिया में कितना बिजनेस हुआ है? 10,591 करोड़। सोचो। और ये जो है ना अकॉर्डिंग टू WRTC 120 मिलियन ऐसे लोग हैं जो आज के समय में भी इस बिजनेस को बहुत ही तरीके से करते हैं। कितने हैं? 120 मिलियन। नेक्स्ट, फिक्की, अकॉर्डिंग टू फिक्की आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री है 64,000 करोड़। कितना? 64,000 करोड़ इंडस्ट्री होने वाला है। यस सर। सोचो, लेकिन जिसको नॉलेज ही नहीं है वो आज भी बोल रहा होगा ये सब कुछ नहीं होता, बेकार है। यस। नेक्स्ट, अब सबसे पहले जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में आए हो, आज दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री है। वंस अगेन हमारी कंपनी स्मार्ट वैल्यू के लिए आप नोट डाउन भी कर लो, नॉलेज के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हमारी कंपनी की शुरुआत 1999 में की, 25 साल कंप्लीट कर चुकी है। एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ISO सर्टिफाइड है 9001/2016। जब हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी तो एक सीडी से स्टार्ट किया था उन्होंने। किससे स्टार्ट किया था? सीडी से। आज हमारे पास आप देखोगे तो 250 प्लस अपनी हाई क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है हमारी कंपनी के पास। लेकिन शुरुआत किससे हुई थी? एक सिंगल सीडी से। सोचो, पूरे भारत में 36 प्लस ब्रांचेज है हमारे, मोर देन 1000 प्लस स्मार्ट शॉप है अक्रॉस इंडिया। बेस्ट हमारी कंपनी को MSME अवार्ड मिल चुका है जो कि 2019 में मिला था, समझे? यस सर। यस सर। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम है। पहला हेलमेट अवेयरनेस का, यानी कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, और दूसरा पानी बचाने का। आज के समय में मैं बहुत सारे लोगों को जो है बताता हूँ कि हमारी कंपनी से लेके सोशल एक्टिविटीज भी करवाती रहती है। आज आपको पता है लोग इसलिए हेलमेट नहीं पहनते कि जो अपने वो हेड को या सिर को प्रोटेक्ट कर सके। वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि मेरा चालान ना कटे। बिल्कुल अरे वो तो है या नहीं है? यस सर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि हाथ में ऐसे लटका के हेलमेट लेके चल रहे हैं। यस सर। यस सर। और वही फिर आप 4 किलोमीटर देखोगे तो बीच रोड पे बिछाव मिलेगा, हाथ में लटका के चल रहा था ना। तो हमारी कंपनी जो है एजुकेशन या इनकम में नहीं, अवेयरनेस जो है सोशल एक्टिविटी में भी लोग जो है अवेयर करती है। यस या नो? यस सर। पानी बचाना क्यों जरूरी है? अभी 2000 एसोसिएट को बीच में सफदरजंग जो दिल्ली में है ना, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो। लाइफस्पेन वाज अवार्डेड ग्लोबल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द ईयर 2019 एट लंदन कॉमन्स। लंदन कॉमन्स में जो हमारी कंपनी के चेयरमैन है नरेंद्र राम मंगला सर, उनको ऑलरेडी 2019 में अवार्ड मिल चुका है। यस सर। समझे? वो भी कहाँ पे? लंदन में। हेड ऑफिस हमारा गुरुग्राम में है, इस चौक के पास। रीजनल ऑफिस हमारा एमसेंटर लाजपत नगर 2nd फ्लोर नियर न्यू दिल्ली विलोकन मेट्रो स्टेशन के पास है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा नेशनल प्राइवेट लिमिटेड
जो कि हैदराबाद में है, 125,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है। समझे? जो भी हमारे यहाँ का आपको कुछ भी दिखता है ना, वो सब कुछ हमारी कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ है, हम किसी बाहर से परचेज नहीं करते। यस या नो? यस सर। वेबसाइट हमारी कंपनी का नोट डाउन कर सकते हैं, www.smartvalue.biz। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, दूसरी है apll.info, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो smartvalue.biz पे विजिट करो, और अगर एजुकेशन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए apll.info पे आपको विजिट करना है। यस सर। टोल फ्री नंबर हमारी कंपनी का आप नोट डाउन कर सकते हो, 1800-296-1133। आप सभी लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि जो है अगेन दोबारा जो है ना आपसे पूछा जाएगा। यस यस। समझे? पीछे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कई लोग उठ रहे ना, सो रहे थे। यहाँ से देखो सब दिखता है, इसलिए कोई भी जो है ना सोया। समझे? अंधेरे का फायदा मत उठाओ। हाँ। और कोई भी दीवार पे टेक मत लगाओ, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं दीवार के साइड बैठे ऐसे नहीं। ये हाल है, सीधे बैठा करो ना 90s के एंगल में, बिल्कुल स्ट्रेट। यस सर। अभी बताओ, अभी अगर आप झुक गए, कल पता है आपको मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। कल मैं एक फॉलोअप पे गया, एक मेरे से अंकल जी मिले जिनकी एज 85 इयर्स है। कितनी एज है? 85। मुझे यकीन नहीं हुआ देख के उनको। आप अगर 85 इयर्स की एज के इंसान से मिलोगे ना, आज भी वो एनर्जी, एक्साइटमेंट, बातें, जोश, मतलब आज की मतलब देख रहा हूँ कि यंग 18-20 साल के लड़के लड़कियों के पास नहीं है, वहाँ 85 साल की एज में भी एक बंदा ऐसे मिलता है जैसे हमें लग रहा है कि यार वाह क्या यार इंसान है ये। सोचो 85, 83 मायने रखते हैं इंसान के लिए। ओनर्स पहली ऐसी इंडस्ट्री है पूरे भारत में जिसने इंडियन कंपनी जो लॉन्च एआई का कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है। नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? यस सर। बोनस हमारी कंपनी 10,000 से लेके 1 करोड़ तक देती है। टर्नओवर की बात करें तो लास्ट ईयर हमारी कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ का था। इस साल हमारी कंपनी का टारगेट है 500 करोड़। लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, देखो लिमिटेड ऐसे ही किसी कंपनी को नहीं बोला जाता है। लिमिटेड के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए। पहला, अच्छा आपकी कंपनी का अच्छा टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, आपका पीछे का जो हिस्ट्री है वो आपकी कंपनी का बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा ना हो, नहीं तो आपकी कंपनी लिमिटेड नहीं हो सकती। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना चाहिए आपकी कंपनी का। ये सब कुछ क्राइटेरिया है। जब आप देखते हो ना स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, तो ऐसे ही लिमिटेड का टैग नहीं मिल जाता है कंपनी को। ये कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, उसके बाद आपको लिमिटेड का टैग मिलता है। ये तो बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी मार्केट में जो कहीं ना कहीं आप देखते जाते प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट के अंदर एक खासियत होती है, बताओ प्राइवेट कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी खास बात है। जी सर। पता है क्या है? कभी भी भाग सकती है। समझ में आ रही बात? यस सर। ये खासियत होती है, बट लिमिटेड नहीं भाग सकती। समझ में आ रही बात आपकी? यस सर। हमारी कंपनी का जब मैं आया था तो मैं बहुत तलाश में होता था सर एक बात बता दो, ऐसे जीएसटी नंबर क्या आपकी कंपनी का। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी कंपनी टाइम से पहले जीएसटी और आईटीआर पे करती है, जिससे हमारी कंपनी को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। समझे? ये है जीएसटी नंबर और सीआईएन नंबर हमारी कंपनी का वेबसाइट, नोट कर सकते हो आप। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है आप अपनी कंपनी के बारे में 10 चीजें बताओ, तो मुंह बंद रखोगे तुरंत बताओगे? बताएंगे सर। वो तो जब बताओगे जब याद रहेगा। क्योंकि अभी जैसे आप नोट करोगे तो आप अगले 2 महीने बाद ही एक यही सेंटर भी खुलेगा जब दोबारा वर्कशॉप होगा। बोलो यस या नो? सर। बोलो यस सर। स्कूल में कॉलेज में तो ऐसे ही करते हैं ना, मैडम ने जो पढ़ा दिया तो अगले दिन ही कॉपी खुलती है, अगले दिन ही बच्चे खोलते हैं क्लास में। दोबारा जब मैडम को मैम आपने बताया था क्या ये कुछ, मुझे याद ही नहीं रहा।
क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं। अभी आपने सीख लिया, आप जाते जाते उठ जाओगे, बैग उठाए बेड पे, आप लेट के, मम्मी जल्दी पानी दे, बहुत गर्मी में तो आज क्या बताऊँ, पूरे सोने धूप में बिठा रखा था, है ना। सोचो एसी के अंदर आप बैठे हो फिर भी आपको थकावट होती है। हाँ जी, चलिए नोट कर लिया आप सभी ने? यस सर। चलिए नेक्स्ट, स्मार्ट केयर हमारी कंपनी का टोल फ्री नंबर आपने देख लिया, लैंडलाइन नंबर आप नोट कर सकते हो, टाइमिंग, ऑल वर्किंग डेज, कोई भी किसी तरीके का आपको कुछ भी इश्यूज है, शिकायत है, इस पे आप मेल कर सकते हो, support@sppsl.in। ये हमारी कंपनी का ऑफिशियल ईमेल है, आपको रिप्लाई मिलेगा, कुछ भी इशू होता है किसी को भी आप इस पे मेल कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, ईमेल करना भी तो नहीं आता आपको, किसको आता है, प्लीज रेज करें। सोचो फिर भी हमें आज देखो भारत, इंडिया के यूएसए से कितना पीछे है। नोट कर लिया आप सभी ने? यस सर। फोटो भी क्लिक कर सकते हो आप सभी। ये लास्ट ईयर के हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रवि कुमार भैया, ये हमारी कुछ ब्रांड्स है, जैसे आपको जो भी सप्लीमेंट मिलेंगे हमारे ऐसे उस पे नरिश लिखा हुआ, नर्चर, नेचुरल, सेक्लोविरा प्लस, इक्वलाइजर, लीमार्ट, क्लर्क विजन, स्मार्ट शॉप, ये लिखा हुआ देखा आप सभी ने कहीं पे? जी सर। देखा है? जी सर। वो सब क्या है हमारे? ब्रांड। समझ जाना, समझे? यस सर। नेक्स्ट जोरदार ताली दीजिए हमारी कंपनी के ऑनर के लिए। ये है वो इंसान, समझे? ये देखो जो मैं बताया था ना, मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग कंपनी टू इन्वेस्ट इन, यही वाला अवार्ड मिला हुआ है लंदन में, ये अवार्ड है। ये हमारी कंपनी का ओनर है, जो हिस्ट्री टीवी देखा है आप सभी ने? डिस्कवरी चैनल हिस्ट्री टीवी वगैरह आता है, उसमें ना एक डेट में बता, डेट याद नहीं है, उस डेट को ना जो हमारी कंपनी का है 2.5 घंटे का इंटरव्यू है हिस्ट्री टीवी पे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में लोगों ने देखा है। हिस्ट्री टीवी जो है ना, डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं, उस पे हमारी कंपनी का इंटरव्यू है, देखना आप जाके। नेक्स्ट, ये कौन है हमारी कंपनी के? एमडी सर। फोटो में इसलिए दिखा दो ताकि कभी ट्रेनिंग वगैरह में आए तो आप उनको पहचान जाओ, सब में बताया था। हाँ जी, ये हमारी कंपनी कौन है? और जो हमारी एक मिलियन जहाँ से आप लोग कोर्स करोगे एजुकेशन, उसके डायरेक्टर कौन है? कमल कुमार सर। समझ में आ रही बात आप सभी को? यस सर। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है और अच्छी बात है, लिख लो। अब देखो मैं ये चीजें आपको किस लिए बता रहा हूँ, आप जैसे फर्स्ट टाइम आए हो, आप बाहर निकलते आपको मान लो गांव में कहीं भी किसी ने कुछ पूछा तो आप जो बता ही नहीं पाए। आप मान लो जिस स्कूल में आप जा रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल का नाम ही नहीं पता, तो लोग क्या सोचेंगे? ये सिर्फ टाइम पास करके आती है, ये नहीं है? यस यस बिल्कुल। इसीलिए आपके नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए चीजें बताया जा रहा है। नेक्स्ट, ये कौन है? एजुकेटिव डायरेक्टर। जो हमारा लाजपत नगर में ऑफिस है ना, आप जब वहाँ पे कभी विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सर मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्मार्ट सिटी मिस्टर गौरव सिंह सर। और सीनियर से तो बहुत से लोगों ने मिला है, एक नॉर्थ इंडिया के हेड थे और साथ ही साथ ये जनरल मैनेजर भी है, जनरल मैनेजर ऑफ एपीएलएल। आप लोग लिख लो यहाँ ब्रैकेट में, मिस्टर प्रमोद यादव सर, जो कि जीएम है, जनरल मैनेजर एपीएलएल के। लिख लिया आप सभी ने? और पूरी ट्रेनिंग में एक्साइटेड में रहना। यस सर। अभी लास्ट में ना एक ऐसी गुड न्यूज आप सभी को मिलने वाला है, एक ऐसा शानदार गुड न्यूज, मैं सच बता रहा हूँ, बाहर निकलते ही उछलते हुए घर जाओगे, वाह सर क्या गुड न्यूज था, क्या शानदार गुड न्यूज। और
उस वक्त पे वो गुडविल लॉन्च हो रहा है जिस टाइम पे वाकई में ही नीड है आप सभी को। तो बहुत ही उस गुडविल के लिए ना पूरे जब तक जो एक्साइटेड नहीं रहोगे तब तक आपको वो जो है बताया नहीं जाएगा। यस सर। हमारी कंपनी कितने सेक्टर में डील करती है? कौन सा है? किसी को बता दोगे? यस सर। इस लाइन में सबसे लास्ट में। हाँ जी, वो रिप्लाई करना है हर किसी को, यस या नो? यस सर। कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं तो ऐसे होगी सर तो दिख नहीं रहा हूँ, नहीं, सर की हाइट इतनी छोटी नहीं, सब दिखता है यहाँ से, समझे? यस सर। निशान जी आपके पीछे कौन है? उसके साइड में। हाँ जी, ये समझ में आया सभी को? यस सर। यस चलिए नेक्स्ट। ये तो सेक्टर से थे, साथ ही साथ हमारी कंपनी के पास एक चीज और हमारी कंपनी ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ग्रोसरी किट। जो आप मार्केट से किराने स्टोर की दुकान से सामान खरीद के लाते हो, आप वो हमारे यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको चावल, तेल, आटा, नमक, शुगर, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। वाओ और सबसे अच्छी बात है कि हमारी कंपनी के पास नॉर्मल कोई नमक नहीं है, पिंक सॉल्ट है। क्या बात है सर। तो बहुत ही आयोडीन की कमी नहीं होने देगा आपके अंदर, बहुत ही अलग लेवल का है पिंक सॉल्ट, समझे? यस सर। जैसे आप सभी मार्केट से जो है बिस्किट खाते हो, हमारी कंपनी के पास बिस्किट्स है, जब आप देखोगे वो फॉरेन में यूज करते हैं लोग। ये किट भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हो, फ्री ऑर्डर आप दे सकते हो। नेक्स्ट, एमआरपी बहुत सस्ता है, बहुत कम में मिल जाएगा आपको, सिर्फ 2169। वाओ ग्रेट। इतना आप बाहर से भी लाते हुए मिल जाए। सबसे अच्छी बात बताऊं, ये जब यहाँ से आप लोगे सामान तो आपको बिजनेस करने का भी तो मौका मिलेगा। यस सर। क्या मैं बाहर से लेके आओगे तो बिजनेस करने का मौका मिलेगा? एग्जाम करने का मौका मिलता है यहाँ से। नेक्स्ट, ये कॉम्बोज है हमारे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग कॉम्बो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट लोग जानते हैं कितने प्रकार से पैसा कमा सकते हो। पहला फर्स्ट यहाँ पे जिनको आप कर सकते हो, जिसे बोलते हैं इंडिया, यानी कि नेटवर्क डेवलप इनकम। नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंसान 500 से लेके 1 करोड़ तक इनकम कर सकता है। बोनस आपको 10,000 से लेके 1 करोड़ तक मिलता है। नेक्स्ट, तीसरा हमारे यहाँ पे रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होता है? जो आपको एमआरपी और एपी का बीच में डिफरेंस मिलता है उसे रिटेलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई चीज खरीदा जिसकी कीमत जो है 50 रुपए है और मैंने उसे 60 में बेच दिया, मुझे कितना का बेनिफिट हुआ? 10 रुपए का। 10 रुपीज इज योर रिटेलिंग इनकम। गिफ्ट इनकम, जैसे आप लेवल वेरीफाई कर देते हो, कंपनी आपको जो है गिफ्ट देती है। जैसे आपने अगर पहला लेवल हमारे यहाँ स्मार्ट लेवल क्वालिफाई किया, उस पर कंपनी आपको 10,000 रुपये का गिफ्ट देती है, जिसमें टाई, पिन, आपकी कैप, टी शर्ट, वॉच, डायरी, एक बढ़िया बैग और साथ ही साथ ये तो देती है, उसके साथ साथ आपको 10,000 रुपये भी देती है। यस सर। यस सर। गिफ्ट इनकम। नेक्स्ट, टूर इनकम। जैसे मान लो लास्ट ईयर मेरा 2 आईडी पे थाईलैंड का टूर हुआ, तो मान लो अगर मैं एक आईडी पे नहीं जाऊंगा ना, तो कंपनी जो है उस टूर का पैसा दे देगी मुझे, समझे? तो टूर इनकम भी है हमारे यहाँ पे। अगर 2 आईडी पे जैसे मेरा थाईलैंड हुआ, तो या तो मैं अपने ब्लड रिलेशन में से किसी को लेके जाऊँ साथ में, या दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पैसे ले लूँ एक का और एक पे घूमने चला जाऊँ। इसे क्या बोलते हैं? टूर इनकम। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल पे ही होता है, ऐसा नहीं कि आपने देसी केस का टूर क्वालिफाई किया, आपने बोला सर मैं नहीं जाना चाहती, आप पैसे दे दो, ऐसा नहीं होगा। ये नेशनल टूर पे नहीं है, इंटरनेशनल फॉरेन। नेक्स्ट, सेंटर इनकम। इन फ्यूचर आपकी किसी एरिया में बड़ी टीम होती है, अगर आप वहाँ पे अपना खुद का सेंटर ओपन करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करनाल में कर रहे हैं, बाहर जो भी अगर आप खुद का करते हो तो आपको कंपनी सपोर्ट करती है उसमें भी, समझे? नेक्स्ट, ग्रुप माइल्स। ये आपको अभी पता चल जाएगा बाहर आपके सीजन बताने के। नेक्स्ट,
डीमार्ट इनकम क्या है? जैसे मान लो आज अकबर सर जिस लेवल पे स्टैंड करते हैं, जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप अपना खुद का डीमार्ट भी ओपन कर सकते हो। जैसे आपने अपना डीमार्ट स्मार्ट शॉप ओपन किया और अगर उससे मंथली 1 लाख की बिलिंग हुई तो 1 लाख का 8% आपको मिलेगा। 1 लाख का 8% कितना हो गया? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। Yes. कार फंड रीपरचेज प्लान हमारा बिजनेस है, उसमें अगर आप जो काम करते हो तो कंपनी आपको ऑफर देती है या तो अपना आप कार ले लो या पैसे ले लो। अच्छा, किस चीज को समझ में नहीं आ रही? लेकिन कुछ लोग की फेस से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ जी, समझ में आ रही है आप सभी को? यस सर। चिल्लाने से मुझे बिलीव नहीं होगा, आपके फेस से दिखना चाहिए। हाँ, समझ में आ रही है, क्योंकि जिसको समझ में आ रहा है उसका फेस अलग ही है, जिसको नहीं आ रहा है उसका अलग ही है। यस। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, इससे वर्कशॉप डिस्कशन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, हाउस फंड सेम है रिपरचेज प्लान में, अगर आप घर ले लो या पैसा ले लो। नेक्स्ट, फ्लेक्सी बोनस एक साइड में चलेगी तब भी पैसा आएगा, बट काम करता हुआ बीवी में पॉइंट ले लो, बिजनेस खोल लो। जो दूसरी कंपनी के पास है ना वो हमारे पास है, लेकिन जो हमारे पास है वो दूसरी के पास नहीं है। समझे? कल इंसेंटिव जो कि आपके सीनियर देते हैं, आपके अपलाइन देते हैं। फिर समझ में आया तुम्हारी कंपनी कितने तरीके से पैसा कमा सकते हो? 12 तरीके से आपको जो इनकम करने का मौका यहाँ से मिलेगा। मिलेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, जैसा आप लोगों ने यहाँ पे शुरुआत किया है, हमेशा ध्यान रखना आपका जो एटीट्यूड है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर, यस सर। एटीट्यूड के 3 प्रकार के हैं। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव और डैम पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तभी आपको स्मार्ट वर्क में कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट, ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिलीव। बिलीव किस किस पे करना है? सबसे पहले आपको जो बिलीव करना है वो करना है कंपनी पे। किस पे बिलीव करना है? यस, आपने जहाँ पे डिसीजन लिया है वो आपकी जिंदगी बदलेगी, आप वहाँ से कामयाब हो सकते हो। सबसे पहले आपको ये बिलीव करना है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद बिलीव किस पे करना है आपको? कि मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो आप सभी ने कभी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लाए हो? यस सर। आपने कैसे बिलीव कर लिया कि वो दवाई ठीक है या गलत है? बताओ। हाँ जी, कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं? नास्तिक भी बैठे हैं। मानते हो ना भगवान को? यस सर। तो कितने लोगों ने रियल में देखा है? तो फिर कैसे बिलीव हुआ? हाँ जी। एक पत्थर है जो रोड पे आपने ऐसे आपके लात के सामने आ गया, मतलब वही पत्थर मंदिर में उठा के रख दिया, आप उसे जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, पूजा कर रहे हो। तो ये क्या है? ये बिलीव ही था ना आपको। इस दुनिया में ना हर चीज है और भगवान रियल में होते हैं। वो तो कैसे? नारियल का पेड़ देखा आपने? अरे वो देखा है? ऊपर ऊपर होता है, सबसे ऊंचा नारियल के ऊपर होता है, उसके अंदर पानी होता है ना। तो पानी आप पाइप लगा के डालते हो ना, जो पेड़ लगाते हैं वो डालते हैं उसमें पानी, कौन डालते हैं उसमें पानी? कहाँ से प्रकृति से। ठीक? जो नारियल का पौधा होता है उसमें नीचे ऊंचा होता है, तो कैसे आप टंकी में से पानी पाइप उसमें डलता है, कैसे डालते हैं पानी? तो पानी उसमें कहाँ से आया? अरे बोलो। हाँ जी, बता सकते हो क्या इसका आंसर? अच्छा, आप सब जब धूप में भागते हो तो स्वेटिंग होती है? यस सर। पसीने आते हैं ना हमारे बॉडी से? यस सर। जब हम नहाते हैं तो जहाँ से वो पानी बाहर निकल रहा है हमारी बॉडी से, तो नहाते समय वो पानी अंदर क्यों नहीं जाता वहाँ से? अरे समझ नहीं आएगा आपसे? मतलब जिस समय भाग रहा हूँ, पसीने आ रहे, स्वेटिंग यार वो, तो फिर जब हम नहाते हैं तो यहाँ से पानी अंदर क्यों नहीं जा रहा है?
बताओ। हाँ जी, इसका भी जवाब है आपके पास? बताओ। आप देखोगे तो देखो, ये दुनिया में ऐसा ध्यान रखना, भगवान है, विदाउट गॉड कुछ पॉसिबल नहीं है दुनिया में, समझे? यस सर। इसका जवाब मुझे ढूंढ के बताना, किसी टीचर से, कहीं से पता करना, पूछ के बताना। सर जब हम भागते हैं तो पसीने आते हैं, तो जैसे मान लो कहीं ना कहीं तो छेद है, तभी निकला ना पसीना, पानी निकला ना, तो वहां से फिर अंदर पानी क्यों नहीं गया? हाँ जी, आपको पता है एक जो इंसान है उसके बॉडी के अंदर कितने छेद है टोटल? साइंस पढ़े आप सभी ने? कितने होते हैं छेद? गिन के बताओ। जो साइंस का स्टूडेंट होगा उनको पता होगा इस चीज का। तो आप सबसे पहले देखो, आप कहेंगे कि हम इसका आंसर बात दे ही नहीं सकते, समझे? यानी कि आपको यकीन करना होगा कि भगवान इस दुनिया में है। जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए थे, मैं उनके लिए एक चीजें बता रहा हूँ कि आपको बिलीव करना चाहिए रियल में गॉड होते हैं। नहीं तो आप मुझे इसका तीनों का उत्तर बता दो, पर्सनली मिलकर मुझे बता देना। जब पसीने बाहर आते हैं तो पानी अंदर भी नहीं जाता, नारियल के पेड़ में पानी कहाँ से आता है? ठीक है जी? तो भगवान होते नहीं होते? ऐसे ही आपको क्या करना है, हमारी कंपनी पे इससे पहले और दूसरा, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट, अपलाइन। फिर किस पे बिलीव करना है? अपलाइन। सीनियर जो आपके अपलाइन है, जिसके साथ आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है, उसको आपको उसके ऊपर क्या करना है? विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अच्छा आपसे बता, आपके मम्मी पापा है सबके? यस सर। अरे आपको तो डाउट है क्या? नो सर। बोल क्यों नहीं रहे? डाउट है? जो मम्मी पापा जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हैं वही आपके मम्मी पापा है ना? यस सर। क्या गारंटी है कि वही है? हाँ जी, आपको क्या गारंटी कि वही सच में आपके मम्मी पापा है? बचपन से देखते आ रहे इसलिए आपको बिलीव है। जो गुनाह कमाना हो सकता है कोई और भी हो बचपन से, लेकिन आपने देखा उन्हें। लेकिन आपको क्या यकीन, क्या है कितने % आपको यकीन है सच में है? अच्छा आप लोग को कितने % यकीन है जिसको आपने देखा है अभी तक वो सच में आपके मम्मी पापा है? हाँ जी, चलो आपका नाम मैं कहना, आपको कितने % बिलीव है कि इस कंपनी में आप कामयाब हो जाओगे? सच सच बता दो, झूठ मत बोलना। कितने % आपको यकीन है? जी बोलिए आप, बताओ तो आपको कितने % यकीन है? 1000? अरे वाह। हाँ जी, आपको अमिता जी कितने % यकीन है कामयाब हो जाओगे यहाँ से? कितने % यकीन नहीं है आपको? हाँ जी, स्टार्टिंग में तो 0% था, पर जैसे ही यहाँ पे अटेंड किया तो थोड़ा लगा बेटर है, 20% भी बढ़ा। फिर उसके बाद आज की क्लास जो है 40%, तो हुआ 30%। वैसे आपको अपने मम्मी पापा पे कितना बिलीव है? जी 100%। मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब मैंने आपसे ये पूछा कि आपको अपने पेरेंट्स में कितना बिलीव है, तो आपने एक बार भी सोचा नहीं, सीधा आपने बोला सर 100%। लेकिन जब मैंने यहाँ के बारे में आपको पूछा तो कोई बोल रहे 31, 41, 50, 91, 90, तो आप अपने घर वालों को तो ऐसा क्यों नहीं बोला? सर मुझे ना 30%, 33% लग रहे को मेरे मम्मी पापा है, बाकी पता नहीं मुझे। तो 33% मुझे लग रहे हैं, 70% मुझे लग रहे को मेरे ही मम्मी पापा है, 30% मुझे नहीं पता। तो ऐसा आपने क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको क्या है उन पे बिलीव। ऐसे ही आपको हमारी कंपनी के भी अपलाइन पे सिस्टम पे क्या करना होगा? बिलीव का कोई मेडिसिन नहीं है कि मैंने आपको खिलाया और आपको बिलीव हो गया। बिलीव को देखो करने से होता है।
समझे? चलिए नेक्स्ट सी, इसमें आएगा डी। इसके बाद एक और ट्रेनिंग अप्लाई पे, जो आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी बातों पे एक्चुअली में सच में बिलीव होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाओगे। चलिए नेक्स्ट सी फॉर कॉन्फिडेंस। हमारे बिजनेस में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में कामयाबी के लिए। यस अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार मैंने लोगों को देखा है फुल कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोल रहा है और फिर भी लोग ताली बजा रहे हैं, और कई बार मैंने देखा है कॉन्फिडेंस है नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा है, फिर भी लोग उसके अंदर गलतियां निकाल देते हैं। है या नहीं है? यस सर। आपका नाम क्या है? हाँ जी, खड़े हो जाओ। नीचे से चल के ऊपर आए हो। टोटल कितने जीने हैं? काउंट नहीं किया? हाँ जी, टोटल कितने जीने हैं इसमें? हाँ जी, आपका नाम क्या है? खड़े हो जाओ। आपकी शर्ट में टोटल कितनी बटन है? बैठो। देखो मैं आपको पता है क्या समझाना चाहता हूँ। आज मान लो, चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? साहिल। जैसे मैंने साहिल से पूछा, मान लो साहिल ने मुझे बताया कि सर अच्छा बटन है, मैंने गिना थोड़ी ना भाई। यस सर। कुछ भी बता सकते हो। जी सर। और मैंने तो आज तक नहीं चीजें की नहीं, कितने स्टेज है इसमें, तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? कॉन्फिडेंस। कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। समझे? यस सर। वो हाई होना चाहिए कॉन्फिडेंस, तब जाके आपको हमारे यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट डिजायर। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए आगे बढ़ने की, कामयाबी के लिए। डिजायर की दो तरीके हैं, पहला कौन सा है? लेवल, और दूसरा बर्निंग डिजायर। लेवल डिजायर वाले पता है कौन होते हैं? माचिस की तीली देखा आपने? यस सर। माचिस की तीली जलाओ, उस पे पानी डाल दो, कैसे आवाज आती है? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत एक्साइटेड होके आते हैं, यस सर देखना सर अब तो तहलका मचेगा सर, पूरे पानीपत के अंबाला चंडीगढ़ करनाल पूरा फाड़ दूंगा। थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आती है, सर क्या करूं, घर वाले निकलने नहीं दे रहे। ये लोग कभी कामयाब नहीं होते, बट ये जो होते हैं ना बर्निंग डिजायर वाले, ये जिंदगी बहुत कुछ करते हैं, जिसके अंदर एक आग होती है कि नहीं अपने ड्रीम्स अपने पूरे करना है, घर वालों के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, और आज सब कुछ अचीव करना है जो मैंने आज तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। वो लोग किसमें होते हैं? तो क्या आप सभी के अंदर है बर्निंग डिजायर? यस सर। घर वालों के लिए। यस सर। टू टाइप्स ऑफ पीपल, हमारे यहाँ पे दो तरीके के लोग ज्वाइन करते हैं, अपने आप को देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। हाँ जी, पहला इसमें ये कैसे होते हैं देखते हैं। ये पता है कैसे वाले होते हैं? तुम कर रही है ना, मैं भी करूँगी। ये ऐसे वाले होते हैं, जैसे कोई फ्रेंड किसी की कर रही है ना, उसके साथ साथ क्या बोलती है कि मैं भी करूँगी। जब वो फ्रेंड छोड़ के जाती है ना, ये भी क्या बोलती है? ये आई कैसे थी? कैसे आई थी? अपनी फ्रेंड के लिए आई थी। उसकी फ्रेंड करेगी, वो भी करेगी, ट्रेनिंग लेगी तो वो भी लेगी, बैठेगी तो वो भी बैठेगी, जाएगी तो वो भी जाएगी। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। दूसरा कौन होते हैं हमारे यहाँ पे जो कामयाब होते हैं? कौन से वाले? ये कैसे होते हैं? देखो, इन्होंने हमारे बिजनेस का प्लान शो देखा, प्रोग्राम देखा, इसने देखा कि ओह माय गॉड 3 साल की एज में यहाँ पे लोग कार ले लेते हैं। ओह माय गॉड 1 साल में 40 लाख रुपए। ओह माय गॉड यहाँ पे इससे ऐसे अचीवमेंट इस एज में थाईलैंड। ऐसे वाले लोग हमारे यहाँ पे कामयाब होते हैं। समझे? यस सर। दो तरीके के लोग ज्वाइन करते हैं। आप सब किस में हो? इसमें इसमें आए हो ना? यस सर। पक्का कामयाब हो जाओगे, लेकिन ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। नेक्स्ट वाई। किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा जो है ना वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए। क्या वाई पार्ट? कि हमने जो है इस चीज की शुरुआत क्यों की है। आप जब सुबह उठते हो तो आपका एक वाई पार्ट होगा कि आज जो है मुझे कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है। एक वाई पार्ट हर किसी का होता है।
और जिस इंसान का देखो वाई पार्ट क्लियर नहीं है ना, वो इंसान कुछ बड़ा नहीं कर सकता। यस 1000 तरीके का काका बाबू पता है किसको मिलता है? जिसका वाई पार्ट क्लियर नहीं है। आज सोशल मीडिया से भी लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? जिसका वाई पार्ट क्लियर नहीं है, जिसके ड्रीम सपने नहीं है, जिसने अपने माँ बाप के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, आज वो लोग आपको नेगेटिव हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि उसका वाई पार्ट क्लियर नहीं है। और एक चीज कान खोल के सुन लेना, जिस इंसान का वाई पार्ट क्लियर हो ना, तो 360 किलोमीटर लंबा पहाड़ तोड़ के भी रास्ता बनाया जा सकता है। मिस्टर दशरथ मानसी, उसका क्या क्लियर था? वाई पार्ट। अगर वाई पार्ट क्लियर नहीं होता तो आज भी वो रास्ता नहीं था। पढ़े आप सबने देखा है? सोचो उसका क्या क्लियर था? वाई पार्ट। आज मेरा एक्सीडेंट हुआ 2 अगस्त 2024 को, 5 से 7 लाख रुपए लगे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, 4 महीने तक बेड रेस्ट में था, बट फिर भी आज मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरा वाई पार्ट क्लियर है। मुझे अपना इनसे मतलब ही नहीं है, वो आए या ना आए, बिजनेस करे या ना करे। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत अपने लिए किया था। मुझे पता था कि मेरे ड्रीम है, मेरे सपने हैं, तो कामयाब मुझे होना है, काम मुझे करना है। समझ में आ रही बात? लेकिन बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि आज उसके अपलाइन नहीं आ रहे, सीनियर नहीं आ रहे, तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया। अरे नहीं, आपके घर वालों ने पैसा किसके लिए दिया था? हमारे लिए, आपके लिए। आप जो जिन लोगों की पेमेंट नहीं हुई है, आप जब पैसे करवाओगे तो किसके लिए? अपने लिए। आपके किसी फ्रेंड या रिश्तेदार या दोस्त ने आपके उसने पैसे थोड़े ना दिए, आपके माँ बाप ने कर्ज पे लेके पैसे दिए हैं, तो करना आपको है। जिस दिन आपका वाई पार्ट क्लियर हो गया ना, इस दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई रोक सकता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और जिसका वाई पार्ट क्लियर नहीं होगा, क्या क्या दिक्कतें आएगी? आपको ट्रेनिंग में आने का मन नहीं करेगा, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, सीनियर का फोन उठाने का मन नहीं करेगा, ग्रुप में मैसेज रिप्लाई करने का मन नहीं करेगा। क्यों? वाई पार्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जिस बंदे का वाई पार्ट क्लियर हो ना, वो इंसान ढूंढता है, यार मेरे फ्रेंड का आज फोन नहीं आया, मैंने मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं किया सर ने, यार उसका क्या क्लियर है? वाई पार्ट। ये सिर्फ मैं स्मार्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बाहर चले जाओ, आप IPS की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर लो, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA कुछ भी कर लो, वहाँ पे भी जो आपका कोच होगा, जो आपका हेड होगा, जो आपको समझाता होगा, अगर उसके प्रति आपका वाई पार्ट क्लियर नहीं है, आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, मुझे UPSC क्लियर करना है, अगर आपकी सही कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर आपकी सही बातचीत नहीं है, तो आप वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर की दुनिया की भी ले लूँ। समझ में आ रही है बात आप सीखो? नेक्स्ट, वाई पार्ट बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में क्लियर होना। अभी नोटपैड आप लोग निकालो, आपसे मैं टोटल 7 से 8 सवाल पूछूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आंसर में सिर्फ यस या नो लिखना है। जिसके आंसर सभी यस हो गए उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, अभी आपको इस स्टेज पे बुलाकर सरप्राइज मैं दूंगा। स्टार्ट करें? और आज ही अगर सभी आंसर यस हो जाए तो स्मार्ट वैल्यू मत करना, और अगर यस ना हो तो आज ही अपने माइंड में सब कुछ फॉर्मेट करके और एक ही चीज डिसाइड कर लेना कि यही ये इंडस्ट्री है जहां से मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूं। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि आने वाले 3 से 5 साल में क्या हासिल कर सकता हूँ स्मार्ट वैल्यू से? क्या हासिल कर सकता हूँ? ओनली आपको यस नो छुपा के लिखना है, मैं अपने आप पूछ लूंगा आपसे, जिसके सारे यस हो छुपा छुपा के लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट, अगर आप स्मार्ट वैल्यू नहीं करोगे तो क्या आप बाहर से कर सकते हो? पहले आप, अरे मैं बोलना नहीं है किसी को भी, आप अपना छुपा के लिखते हो आंसर, ओनली यस या नो। जो आपको पता चल गया स्मार्ट वैल्यू से ड्रीम सपने पूरे हो सकते हैं, क्या आप स्मार्ट वैल्यू नहीं करोगे तो बाहर से कर सकते हो? ओनली आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट, वो दिन आप कैसे भूल गए जिस दिन आपका फॉलोअप हो रहा था और आप फॉलोअप गिनवा रहे थे कि सर वैसे नहीं है, सर 2000 ले लो ना, सर कल करवा देंगे, सर 1 हफ्ते का टाइम दे दो, सर प्लीज सर थोड़ा समझा करो, सर बात कर लो ना सर से, सर अभी एक साथ पेमेंट नहीं कर पा सकते, सर 1 वीक का टाइम दे दो। वो दिन याद रखना। नेक्स्ट, क्या आपकी फैमिली इनकम 80 से 90 हजार रुपए है? ओनली यस या नो आंसर में लिखना है। मेरी तरफ मत देखो, आंसर लिखना, आप बिल्कुल चेक करो ना कर दिया। और आज ही समझ जाना कि आपको स्मार्ट वैल्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने जब देखा था पहली बार में तो एक भी जो है मेरा जो भी था उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट, क्या आपका खुद का घर 100 गज से बड़ा है?
नंबर वाइज देखना, चौथे नंबर पे। नेक्स्ट, आपके बहन भाई कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बोलना नहीं है, आपके क्लोज में कोई सा भी हो, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1, नंबर 2, लिख लिया आप सभी ने? आपके भाई या पापा जब जॉब पे जाते हैं तो कौन से कार से जाते हैं? कार का नाम लिखना है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, स्विफ्ट, मारुति सुजुकी, जो भी है तो उसका नाम लिखना सर मेरी अकाउंट नो है। जो जैसे भी जाते हैं तो वो लिख लो, ज़्यादा नंबर किससे जाते हैं या कैसे जाते हैं, लिख लिया आप सभी ने? चलिए next। आपकी बहन की और आपकी शादी के लिए 8 से 10 लाख रुपए अकाउंट में है? आंसर लिखना है आपको। आपकी और आपकी सिस्टर की मैरिज के लिए, शादी के लिए 8 से 10 लाख रुपए है पापा के अकाउंट में? जरूरत कुछ इमरजेंसी कुछ भी हो तो तुरंत घर वाले कुछ बोले ले बेटी की टेंशन ले रही है, तेरा पापा है ना? हाँ जी, लिख लिया आप सभी ने? यस सर। चलिए नेक्स्ट। अगर मम्मी पापा को कल कुछ हो जाए तो आपके अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए है? कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ बात हो जाए, 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए है अकाउंट में, तुरंत आप घर वाले बोले पापा क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो सबसे बेस्ट टू बेस्ट आपका जो है इलाज करवाते हैं। ओनली यस नो लिखना है, लिख लिया आप सभी लोग? Yes, sir. जिसके सभी यस हो जाएंगे, सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू ऑन स्टेज। नेक्स्ट, लास्ट है ये 7 दिखा देगा। नेक्स्ट, क्या आपके घर में डबल बेड, एसी, डबल डोर, रेफ्रिजरेटर, आरओ, सोफा, एलईडी, ऑटोमेटिक मशीन, चटपट की एलईडी टीवी, ये सारी चीजें हैं? नेक्स्ट, ऑटोमेटिक मशीन किसी लोग? ऑटोमेटिक मशीन सभी। चलिए, जिसके सभी के सभी यस है हाथ खड़े कर दो। मुझे दिख नहीं रहा है नहीं कोई? हाँ जी, हाँ जी, तो समझ में आ गया आपको स्मार्ट डेवलप क्यों करना है? Yes, sir. और ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने कुछ पूछा ही नहीं आपसे, Yes, sir. मुझे उसी दिन क्लियर हो गया था। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज है, और वो क्या है? पैसा, पैसा, पैसा। मैंने इस स्मार्ट डेवलप में 3 चीज के लिए आया था। पहला पता है क्या था? पैसा, पहला क्या था? पैसा, और दूसरा क्या था? पैसा, तीसरा क्या था? पैसा। पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में। सोचो, इसमें तो ये वाला क्वेश्चन ही नहीं था कि इसमें आप देखा जाए तो क्रिटिकल सिचुएशन कैसे आ जाए इमरजेंसी यूज के लिए, कि आपके घर में कोई कार वार है नहीं है, Yes, sir. तो इसलिए तो स्मार्ट डेवलप करना है कि आज मान लो कहीं 20,000 रुपए की नौकरी कर लोगे, जो क्वेश्चन आपको मैंने लिखवाया है 20,000 की नौकरी से वो पूरे कर लोगे आप? इसलिए तो दिन रात एक करता हूँ मैं, इन सभी को यस करना है, समझे? हमेशा ध्यान रखना हो तो मैं गोल सेटिंग बता रहा हूँ, आज ही वो गोल सेटिंग बना लो और इन फ्यूचर आज ही क्लियर कर लेना अपने माइंड को कि जिंदगी में ना कुछ भी हो जाए, अगर ड्रीम्स अपने मेरे पूरे होंगे तो एक ही डेस्टिनी है, उसका नाम क्या है? स्मार्ट। समझे? Yes, sir. चलिए तो गोल सेटिंग देखते हैं क्या है आगे। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना है आपको, गोल सेटिंग में सबसे पहले नीड्स में आपको देखना है पर्सनल और फैमिली। पर्सनल में एक इंसान की नीड्स क्या क्या होती है? सेल्फ डिपेंड होना, 2-3 जोड़े अच्छे कपड़े हो, लैपटॉप हो, बढ़िया कपड़े हो, सेमी फॉर्मल, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, स्कूटी, 80-90 हज़ार रुपये की टैब, जो भी आपको ड्रीम्स लिखवाया। उसके बाद फैमिली में क्या होता है? इन फ्यूचर मान लो फैमिली जब आपकी मैरिज होगी, शादी होगी, बच्चे की केयर करना, एक बढ़िया सोफा होना चाहिए, अभी मैंने क्वेश्चन में पूछा था आपसे, एलईडी होना चाहिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पेरेंट्स को सपोर्ट करना, राइट, फूड एंड डेली अर्निंग ऑल्सो। ये देखोगे तो आपकी पर्सनल और ये फैमिली जो ड्रीम है ना आपके गोल सेटिंग, वो नीड्स में पहला आपको देखना है कि आपकी पर्सनल जरूरतें क्या है और दूसरा आपकी फैमिली की जरूरतें चीजें
क्या है। और सबसे पहले आपको जो ड्रीम बुक बनाओगे तो आपको ये दो चीज़ पूरा करना है। जो नीड्स है, नीड्स में पहला आपको पर्सनल क्या क्या चीज़ चाहिए, और दूसरा नीड्स में आपकी फैमिली को क्या क्या चीज़ चाहिए। ये गोल सेटिंग बनाओ।